देखिए, आज का जो टॉपिक है वो कोशिका आपको पढ़ाई गई थी ना। कोशिका पढ़ाई गई थी, तो कोशिका में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ये यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे जो एग्जाम हो। ठीक है, तो इसमें कोशिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर हम कह रहे हैं रिकॉल करवा रहे हैं। आप क्या करवा रहे हैं? रिकॉल करवा रहे हैं। अब इसमें देख रहे हैं, पहला जो क्वेश्चन है वो कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं। जैसे कोशिका जो होती है, जो सेल होती है, उसके अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। ये साइट से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? साइट से लिया गया है। साइट का मतलब होता है सेल। दूसरा, ये जो कोशिका के जनक है, मतलब फादर ऑफ सेल, कोशिका के पापा जैसे बोल सकते हैं। कोशिका के जनक जो हैं वो रॉबर्ट हुक हैं। कोशिका ही हमारे शरीर की सबसे बड़ी, कहने का मतलब भाग है। अगर कोशिका ना हो तो किसी भी जीव के शरीर का निर्माण नहीं होगा। तो ये कोशिका के जो जनक हैं ये रॉबर्ट हुक थे। इन्होंने सबसे पहले, आपको बताया गया था, मृत कोशिका पे खोज की थी। जो कॉर्क सेल होती है, मतलब जो कॉर्क होता है उसमें से मृत कोशिका को देखा था इन्होंने। ठीक है, और वो संरचना कैसे दिखाई दी थी? मधुमक्खी के छत्ते जैसे। जो मधुमक्खियां होती हैं वो ऐसे बैठी रहती हैं, तो उनमें से इन्होंने छोटी छोटी यूनिट देखी थी और उसी यूनिट को इन्होंने क्या नाम दिया था? कोशिका। ठीक है, तो इन्होंने किस पे खोज की थी? मृत कोशिका पे की। लेकिन एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो कि थे एंटोनी वान लीबनहॉफ। इन्होंने कब किया था? 1665 ईस्वी में की थी। इन्होंने 9 साल बाद, मतलब 1674 ईस्वी में की, करीब 74 में। किसमें? 74 में की। ठीक है, 74 में की थी। और यहाँ पर अगर हम कोशिका सिद्धांत कौन दिया था? सिद्धांत कौन दिया था? तो स्लेडन एंड स्वान ने दिया था। स्लेडन एंड स्वान। अब देखिए, सबसे बड़ी कोशिका, मतलब वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है, कौन सा ऐसे जीव की होती है? तो वह ऑस्ट्रिच, मतलब शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसकी होती है। किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। और सबसे छोटी की अगर हम बात करें, सबसे छोटी कोशिका किसकी है? यहाँ पर वही होगा, डॉट कर दिए हैं, वो है पीपी येलो प्लूरो निमोनिया लाइव ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म था, किसी को जो है लिवर में बीमारी हो गई थी बैक्टीरिया से, मतलब लिवर में बीमारी हो गई थी बैक्टीरिया से, जो बाद में रिसर्च करने में पता चला कि वो कौन सा पीपी येलो है। क्या है? पीपी येलो। ठीक है, उसके लिवर में क्या हो गया था? निमोनिया हो गया था, इसीलिए निमोनिया टर्म। इसको हम माइकोप्लाज्मा भी बोल सकते हैं, माइकोप्लाज्मा। तो सबसे छोटी अगर पूछे तो पीपी येलो। अब अगर हम सब में मानव शरीर की बात करें, मानव शरीर मतलब हम सब में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? वो एग है। क्या है? ओवम जिसे बोलते हैं, ये स्त्रियों में पाए जाते हैं, ये वो होती है सबसे बड़ी कोशिका। लेकिन मानव शरीर में अगर हम छोटी की बात करें तो हम सब में होता है, मीन्स मेल में होता है स्पर्म, जिसे हम शुक्राणु बोलते हैं। लेकिन अगर लंबी की बात करें, लंबी मतलब हम सब में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? सबसे लंबी, तो सबसे लंबी होती है न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन ऐसा है जो कोशिका विभाजन नहीं करता। तो अगर ये भी कोशिका पूछ सकता है कि किस कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता? न्यूरॉन में। न्यूरॉन कहाँ होता है सबसे ज्यादा? ब्रेन में होता है। कहाँ होता है? ब्रेन में। कहाँ पे? सेरिब्रम में। लेकिन जो पादप होते हैं, मतलब जो प्लांट होते हैं, प्लांट में जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। लेकिन कवक में, फफूंद में जो फंजाई होते हैं वो किसमें होती है? चिटिन। इसमें कोशिका जो भित्ति होती है उसका नाम क्या है? चिटिन, जिसे हम काइटिन भी बोलते हैं। लेकिन जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जो हम सांस ले रहे हैं, नाक मुंह से जा रहा है अंदर में, उसमें जो कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी? पेप्टिडोग्लाइकॉन की। किसकी? पेप्टिडोग्लाइकॉन। सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन वाला अंग कौन सा है? हमारे शरीर में टोटल ऑर्गन कितने हैं? 78 हैं। कितने हैं? 78। हड्डियां कितनी हैं? 206। वहीं बच्चों में कितने होती हैं? 300। ठीक है, तो किस कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता? किस कोशिका में भी मैंने ऊपर बताया
कि जो लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन, इसी में कोशिका विभाजन नहीं होता। सबसे ज्यादा लेकिन कोशिका विभाजन कहाँ होता है, सेल डिवीजन, वो लीवर में होता है। कहाँ होता है, लीवर में होता है, यकृत में होता है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें आपके लिए जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़िए, फिर आपको आगे कल बताएंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू, जा सकते हैं।